और सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक की, जो कि खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। छत्तीसगढ़ के केंद्रों में धान खरीदी की लिमिट हटा दी गई है। अब भंडार क्रय नियम 2002 के छत्तीसगढ़ के केंद्रों में धान खरीदी की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि लिमिट को हटा दिया गया है। धान 31 जनवरी तक खरीदा जाएगा। सरकार अब जैम से नहीं बल्कि सीएसआईडीसी से सामानों की खरीदारी करेगी। बैठक में 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जिला कैडर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की भर्तियों के लिए नियम को 2 साल बढ़ाने के फैसले पर भी मुहर लगी है। इसके साथ ही लैंड डायवर्जन के सरलीकरण किए जाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और अब तक छत्तीसगढ़ सरकार केंद्र के पुल में 24 लाख मीट्रिक टन जमा करती थी, जिसे बढ़ाकर अब 32 लाख टन करने का अनुरोध किया गया है। हमारा लगभग कुल संभावित उत्पादन 126 लाख मीट्रिक टन के आसपास कृषि विभाग का अनुमानित है और 70% भी धान का उपार्जन की संभावनाओं को अगर मान के चलें, जो धान खरीदी केंद्रों में आएंगे, तो हमारा 31 जनवरी तक धान खरीदी का जो अंतिम लक्ष्य तिथि है, तो ये 85 लाख से ऊपर 88 लाख मीट्रिक टन के आसपास होगा। ये जो जैम की खरीदी केवल एकमात्र जो होती थी, उसको सीएसआईडीसी के द्वारा खरीदी करने का प्रावधान आने वाले समय में सरकार करेगी। उस प्रावधान करने के बीच में टाइम जो लगेगा, 2-3 महीने का जो मियाद, इसमें विभाग जो पुरानी खरीदी प्रक्रिया उसको जारी रखेगी। लेकिन आज का निर्णय ये हुआ कि जेम के द्वारा की जाने वाली खरीदी की प्रक्रिया को छत्तीसगढ़ भंडार क्रय नियम 2002 के अंतर्गत सीएसआईडीसी के द्वारा खरीदी करने का निर्णय हम लोगों ने किया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सत्य प्रकाश हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, कैबिनेट की बैठक खत्म हुई और अहम फैसले निकलकर सामने आए, जिसमें से बड़ा फैसला यह है कि धान खरीदी की जो लिमिट है उसको अब हटा दिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला यह है कि जैम से खरीदारी ना करके अब सीएसआईडीसी से खरीदारी करेगी सरकार। इसमें आपसे हम यही जानना चाहेंगे, दर्शकों को आप बताइए कि इससे सरकार को आने वाले समय में क्या फायदा हो सकता है, छत्तीसगढ़ के विकास में क्या फायदा होगा और लोगों को कैसे लाभ मिलेगा। देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा फायदा किसानों को होने वाला है, क्योंकि ये तो कम से कम आज की कैबिनेट में जो फैसला हुआ है उससे सरकार ने दिखाने और बताने की कोशिश की है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार किसानों की सरकार है। और जो वादे किसानों से की थी कि एक एक दाना धान खरीदेगी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार, अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो चुनावों से पहले, वो वादा कहीं ना कहीं निभाती हुई दिख रही है। क्योंकि जो फैसला हुआ है उस फैसले का मूल यही है कि किसानों के आखिरी बोरा धान को भी छत्तीसगढ़ की सरकार खरीदेगी। मतलब ये जो लक्ष्य था, पहले हुआ करता था 65 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, 70 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी, सरकार का यह मानना है कि कम से कम इस बार 80 से 85 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो सकती है, इससे ज्यादा भी हो सकती है। और सरकार आखिरी बोरा किसान का जो धान होगा उसे भी खरीदेगी, मगर मतलब आखिरी दाना भी खरीदेगी। मतलब इसे 2 बातों के संकेत देने की कोशिश है सरकार का। एक तो कि सरकार के पास चाहे जितना धान का भंडारण हो जाए, केंद्र जो है वो एक लिमिट है, उस लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में हो या ना हो, उसकी अनुमति दे ना दे, उस धान का उपयोग सरकार अपने स्तर पर करेगी। छत्तीसगढ़ में ही चावल जो है वो दूसरी संस्थाओं के जरिए दूसरी जगहों पे दूसरे विभागों में खपाने की कोशिश में रहेगी सरकार, लेकिन खरीदी पूरी धान की करेगी। ये साफ दिखाने के संकेत है। दूसरा ये भी दिखाने के संकेत है कि छत्तीसगढ़ की नई सरकार किसानों की सरकार है और किसानों से किए हुए वादे निभा रही है। मतलब सामने लोकसभा चुनाव है, तो उससे पहले भी एक बड़ा संकेत किसानों के हितैषी होकर देने की कोशिश है। दूसरा बड़ा जो मसला है कि अब खरीदारी, सामानों की खरीदारी अलग अलग विभागों में सीएसआईडीसी के तहत होगी। मतलब जैम पोर्टल जो बीजेपी की सरकार ने, पूर्ववर्ती बीजेपी की सरकार ने बनाया था, उसमें कई तरह के आरोप लगे थे। और अभी कुछ दिनों पहले ही
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये बात कही थी एक मंच से कि अब जैम से खरीदारी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं उसे अमली जामा पहनाने की कोशिश हुई है। और सरकार ये सोचती है कि जैम से पारदर्शी तरीके से खरीदारी नहीं हो पाती थी सामानों की, CSIDC के जरिए पारदर्शी तरीके से खरीदारी होगी, इसलिए अब CSIDC के तहत ही सभी विभागों में सामानों की खरीदी होगी। एक तीसरा बड़ा निर्णय भी है जिया, एक तीसरा बड़ा निर्णय यह है कि जो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र हैं, मतलब जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है जिसमें बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, उसमें एक जिले कोरबा को भी जोड़ा गया और उसमें भी 5वीं अनुसूचित में के जो ये तमाम जिले होंगे बस्तर और सरगुजा संभाग के साथ कोरबा, वहां पे तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो नियुक्तियां होती थी, जो भर्तियां होती थी, उसमें शिथिलता 2 साल की और बढ़ाई गई है। जो पिछली सरकार का था उसे कंटिन्यू किया गया है आयु सीमा में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं आज के कैबिनेट के, लेकिन सबसे खास जो फैसला का है वो किसानों को लेकर है कि उनके एक एक दाना धान की खरीदी छत्तीसगढ़ की ये सरकार करने वाली है। बिल्कुल, तो कई संकेत भी यही देने की कोशिश की गई है कि नई सरकार किसानों की सरकार है और उनके हित के लिए ही आगे बढ़ती जा रही है। सत्य प्रकाश, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपसे हम अपडेट्स देते रहेंगे।